हाथी चले बाजार तब हो के हजार, हाथी चले बाजार तब हो के हजार। तो इसको काट दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज का हिसाब किताब बिहार के उन युवाओं के स्वाभिमान का है जिनको कुर्सी पर बैठे अधिकारी कभी लाठियों से तो कभी अपनी भाषा से कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। आज ही बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने जो कहा, ऐसी बात कही जो उनको कहनी नहीं चाहिए थी जिस पद पर वो बैठे हैं। उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ये कुत्ते आपने किसको कहा? ठीक है, आपने एक बात कह दी, मगर किसके लिए कह दी? छात्रों के लिए कह दी, और बिहार के उन छात्रों के लिए कह दी जो अभी गर्दनी बाग में भूखे प्यासे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कल सीएम हाउस तक घेरने की बात कर रहे हैं। आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, ये कुत्तों का क्या हो गया है सर? कभी कभी बांकीपुर चुनाव में आ जाते हैं, तो अब तो देखिए बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने एक तरह से तो बच्चों को ही कहा है। भले आपने उसको यूज किया, मगर आपने कहा तो बच्चों को ही है। देखिए अभिषेक जी, ये जो बिहार लोक सेवा आयोग के वह जो है सो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, परीक्षा नियंत्रक हैं, बड़े ओहदे पर हैं और बच्चों का भविष्य एक तरीके से वही लोग बैठ करके निर्धारित करते हैं। या अब वो एग्जाम्पल उन्होंने बताया, एक लोकयुक्ति की बात होती है, वह क्या है, कुछ मुहावरे की बात हो रही है, कहावत कह रहे थे। तो यह आप किसको हाथी किसको कह रहे हैं? आप इसका मतलब वो बीपीएससी हाथी है सर? नहीं, वही जैसे हम समझ सकते हैं। निश्चित रूप से हाथी किसको कह रहे हैं, कुत्ता किसको कह रहे हैं, इरिलीवेंट बात। आप जिस पद पर बैठे हैं, जिस लिहाज पर बैठे हैं, आपको जो बात कहनी चाहिए थी मीडिया के समक्ष, सबके समक्ष, वह चीज आपको कहनी परोसनी चाहिए थी आम आवाम के बीच, सो दैट कि एक मैसेज जाए। जिस काम के लिए आप हैं कि परीक्षा नियंत्रक, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, बिहार लोक सेवा आयोग, बीपीएससी आप हैं, तो आपको टू द पॉइंट और क्या कहना है उतनी ही पॉइंटेड वे में आपको बात करनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी मीडिया के समक्ष। अब देखिए, यह बात जब चली गई, यह बात जब ऑन एयर है, सबके पास में है, सोशल मीडिया का जमाना है। आप तो अगर यदि कमरे के अंदर भी हैं, सोशल मीडिया में अगर तीसरा आदमी कोई है तो वह भी आपको चारों तरफ दिखाई पड़ता है। सर, वो तो ये कह रहे थे हमने बोल दिया है, इसको काट दीजिएगा। सर, ये वो जमाना तो नहीं रहा कि आपने बोल दिया, पेपर ने छापा नहीं छापा ये आप पर था। अब तो सर सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आपने एक छोटा सा शब्द कह दिया सर, कॉकरोच, बिल्कुल कॉकरोच से ही समझना चाहिए था। उन्होंने क्या क्या दिया है? अब बड़े ओहदे वाले कोई छोटा मोटा आदमी नहीं कॉकरोच बताया था। उसके बाद देखिए पूरा भूचाल हो गया, जिस तरीके से जंतर मंतर पर जुटान हुआ, आपने देखा भी कि उसका रिएक्शन, रिपरकशन क्या हुआ। आपको बड़े मंत्री को इस्तीफा करना पड़ा, तमाम देश के अंदर में एक भूचाल सा आ गया, और आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। और इस चीज को आप एक जिम्मेवार पद पर हैं, हम बार बार एक बात कह रहे हैं, और इसका नतीजा आपने बाई इलेक्शन में देखा, बांकीपुर के चुनाव में देखा, यही इसी शब्द का इस्तेमाल किया था। आप कह रहे हैं सर, लगता है बांकीपुर चुनाव जो कुत्ता बिल्ली हो रहा था, बिल्कुल, जिसको प्रशांत किशोर ने खूब अच्छे से इस्तेमाल किया है और जीता भी। देखिए वही हम कह रहे हैं। तो आप देखिए कि कहां पर इस्तेमाल हुआ, कहां पर स्लिप ऑफ पेन हुआ, स्लिप ऑफ टंग हुआ, जो कुछ भी कह लिया जाए। लेकिन अब इस स्थिति परिस्थिति में एक आपने सामने एग्जाम्पल फिर यहां पर, तो यह भी अगले को बताना चाहिए कि हाथी कौन है, हाथी कौन है, और हाथी है तो फिर कैसे इस तरीके का बड़ा झोलझाल हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि 70वीं 71वीं बीपीएससी का वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के क्या प्रीलिम्स, अब तक तो प्रीलिम्स नहीं होता था। तो अब जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, जो छात्र बैठे हैं धरना पर, वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि टीआरई 4 में जो नोटिफिकेशन जारी हो गया, आपको इसका 30 सितंबर तक लास्ट डेट है, इसका पेपर पर आपको सब कुछ करने का। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में आपने 1 किया, 2 किया, 3 किया, उसमें कोई प्रीलिम्स नहीं, कोई माइनस मार्किंग नहीं, और तमाम अब तो डोमिसाइल की बात हो रही है। तो आप कैसे करिएगा, कैसे मैनेज करिएगा, यह इसको बताने की जरूरत है, यह बताना चाहिए। अब देखिए, आपको शिक्षा मंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसी मुद्दे पर हो रहा है। कल ही हम लोगों को संकेत मिल गया था कि उसमें कुछ पद बढ़ेंगे। निश्चित रूप से पद बढ़ना भी चाहिए, अपने ही बच्चों, अपने ही भविष्य की बात है। भले आप किसी को
हाथी कहिए, किसी को कुत्ता कहिए, वह एक अलग मतलब है, लेकिन बच्चे हमारे आपके परिवार के ही हैं, सर बिहार के बच्चे हैं। 886 पद बढ़ने की खबर आई है कि 886 पद बिल्कुल। अभी बढ़ाए गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए ठीक है, 32,388 पद पहले जी, था, अब और 33,274 हो गए 886 जोड़ने के बाद। बिल्कुल, तो ये अब ये पद बढ़ा है, ये अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। हमारे आपके परिवार के, बिहार के बच्चे जो है, बच्चे बच्चियां, उनको रोजगार मिलेगा, तो यह निश्चित बात है। लेकिन अब जो सवाल है कि आप देखिए, जो गर्दनी बाग का धरना स्थल है अभिषेक जी, वह धीरे धीरे एक बड़ा स्वरूप ले रहा है। और सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें तो साफ कहा गया कि जो जो डिमांड है बच्चों की, उसमें से एक भी डिमांड एकदम नहीं मानी गई है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो डीएम और एसएसपी छात्र नेता दिलीप से, सौरभ से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, मगर अभी तक जो अंदर से जानकारी आई है कि कल का जो सीएम आवास का घेराव है वो अभी भी होना है। गेट नंबर कानीवान के गेट नंबर 10 से मार्च निकलेगा। बिल्कुल। अब सर ये भी बात होगी, कल क्या बल प्रयोग होगा? पिछली बार सर आपको याद है, चुनाव से पहले बल प्रयोग नहीं हुआ था, लोगों को आगे बढ़ने दिया था, क्योंकि उनको मालूम था अब चुनाव है, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो सीट हार जाएंगे बांकीपुर का। चलिए रिजल्ट आया, बांकीपुर तो इनके हाथ से निकल गया। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट 30 सालों के बाद चली गई। बिल्कुल। तो अब सर आपको क्या लगता है, कल इन जैसा ये कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, जैसा बीपीएससी एग्जामिनर कंट्रोल कह रहे हैं, कुत्तों पर क्या लाठी चलेगी? देखिए, निश्चित रूप से ये बच्चे हमारे बच्चे हैं, जिसको जिस शब्द से जो नवाजे इसको, लेकिन अपने परिवार के, अपने बिहार के बच्चे बच्चियां हैं, तो इनको इस शब्द से तो अलंकृत नहीं करने की जरूरत है, नंबर एक बात। अब देखिए, निश्चित रूप से कल जब मार्च होगा और उसको तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का भी नैतिक समर्थन मिल गया है, तो यह अब इसका स्वरूप और बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से जंतर मंतर पर हुआ, वहां पर क्या नतीजा निकल के आया, आपने सब कुछ देखा। फिर देखिए, यहां पर जब छात्रों का उबाल है, आपने देखा भी कि 22 जुलाई को क्या हुआ, जिस तरीके से वह प्रोटेस्ट मार्च हुआ, किस तरीके से सिवान में क्या हुआ, तमाम तरह के। और देखिए, सरकार भी कहीं ना कहीं इस पर बैकफुट पर है। तो अब देखिए, जिस ये जो बात निकल करके आ रही है, यह कहीं ना कहीं आक्रोशित करने वाली बात है। जितनी बात हम लोग समझ रहे हैं, छात्र भी देखिए, छात्र को तो कच्चे मानसिकता के हैं, कितने अब माने मैच्योर होते हैं, यह सब लोग समझ सकता है इस बात को, हमारी बात से इत्तेफाक रखेगा लोग। तो निश्चित रूप से कल जब मार्च होगा, यह मार्च में आमने सामने कन्फ्रंटेशन की स्थिति दिखाई पड़ेगी। बच्चे निश्चित रूप से डाकबंगला क्रॉस करेंगे, गांधी मैदान क्रॉस करेंगे, आपको तारामंडल पार करेंगे, तो जब फिर वही स्थिति परिस्थिति होगी, वाटर कैनन, टीयर गैस, आपको लाठीचार्ज, तमाम तरह की बात होगी। और वो जब उस प्रतिबंधित क्षेत्र में बढ़ेंगे तो झंझट झमेला होगा। हालांकि देखिए, प्रशासन की ओर से तमाम तरह की कोशिश हो रही है, पटना जिला प्रशासन, कि इस बात को हम लोग इतने में सॉर्ट आउट कर लें और इन लोगों को प्रोसेसन निकालने की या मार्च निकालने की जरूरत ना पड़े। पहले तो कभी मनाया नहीं जाता था, अभी डीएम भी मिल रहे हैं, एसएसपी भी मिल रहे हैं, और अगर कल होता है तो लाठीचार्ज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। बच्चों को मनाना पड़ेगा, और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, इससे बच्चे मानेंगे नहीं। सर गर्दनी बाग में ही अभी हमारे एक रिपोर्टर से किसी कोई कह रहा था, कॉकरोच आए तो प्रधान गए। अब उस सचिव की बारी है, मतलब वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर की बात कर रहे थे, और उन्होंने तो अभी एक वीडियो जारी किया है, खेद जारी किया कि हमने जो कहा उसको आपने गलत तरह से बताया गया। मगर उन्होंने तो साफ साफ कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, और फिर कह रहे हैं इसको काट दीजिएगा। अरे कैसे काट देंगे जी? वीडियो है, सोशल मीडिया पर है, हम नहीं दिखाएंगे, कोई नहीं दिखाएगा। अगर छात्रों के बीच में ये वीडियो वायरल होगा तो कल जो और पुलिस वाले होंगे उनसे तो यही पूछेंगे, हम तो कुत्ते हैं, हम आपको भौंक के दिखाएं, आपको काट के दिखाएं। फिर सोचिए क्या होगा कि आप छात्रों को, हमारे बच्चों को ऐसा बोलेगा तो कोई ठीक होगा क्या? देखिए अभिषेक जी, एक बात है, जितनी बात ये लोग कह रहे हैं लेकिन अब तो मान लीजिए वीडियो को तोड़ मरोड़ की बात कही जा रही है। एआई का जमाना भी है, इसको लोग उससे भी जोड़ेगा कि देखिए एआई का जमाना है, इसलिए एआई से इसको ये करके इस तरीके से बना दिया गया। लेकिन यह बात नहीं, सब जगह एआई ये सब नहीं है। ये जो बात है वह बात दिखाई पड़ रहा है। और देखिए कल जो कुछ न कुछ फिर बड़ा होगा। हम फिर बात कर रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव गए थे धरना स्थल पर, जा करके जो छात्र हैं उनसे मिले हैं, अपनी बात कही है, बात उन लोगों की सुनी है, उनके साथ वो खड़े हैं मजबूती के साथ। और देखिए जो बच्चे हैं, जो धरना स्थल पर बच्चे बच्चियां बैठे हैं, बार बार हम एक बार कहते हैं, उन लोगों को परेशानी तो है,
और बच्चे ही नहीं बैठे हैं, इस बात को अब सरकार भी हमारी बात को सुन रही है, समझ रही है कि बच्चियों के साथ उनके अभिभावक भी नैतिकता के आधार पर मॉरली उनके साथ खड़े हैं। सर जैसे जंतर मंतर पे हुआ था, बिल्कुल वैसे अब गर्दनी बाग स्थल पे भी हो रहा है कि बच्चे के साथ साथ उनके माता पिता तक पहुंच रहे हैं उनको सपोर्ट करने। देखिए, खाना पीना तक वहां पहुंचाया जा रहा है, जी, क्योंकि बीते दिन आपने देखा कि छात्र नेता दिलीप ने रो करके एक वीडियो वायरल किया था कि हम लोगों को खाना पीना नहीं पूछ रहा है, तो उसके बाद से तमाम 100 किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे थे खाना लेकर के, पानी लेकर के, और जो वहां पर जो मच्छर से गंदगी थी उसको भी जिला प्रशासन की ओर से साफ सफाई कराया गया है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो अब देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि अपने बच्चों को तकलीफ हो, और सरकार, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। आपने देखा भी कि जिस तरीके से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए था, फिर से उसको उसको जब समझ में आया 4 लाख रुपए करके ट्वीट किया है, इस पर पोस्ट भी हुआ है। तो देखिए, सरकार हर चीज को समझ रही है कि छात्रों को हमको आगे करना है, और देखिए जंतर मंतर वाला नतीजा, परिणाम सब कोई देख चुका है, पूरा देश देख चुका है। इसलिए तो एनडीए सरकार पर भी दबाव है, क्योंकि ये छात्र, ये युवा उनके ही छात्र हैं, उनके ही युवा हैं जो आगे चलकर कोई सरकार में काम करेगा तो कोई उनके साथ अलग तरह से काम कर रहा होगा। बिल्कुल। तो इस तरह तो अगर, और आगे ये वोटर्स, सर आगे ये वोटर्स भी बनने वाले हैं और वोटर्स होंगे भी निश्चित रूप से, और इस तरह आगे क्या होगा नहीं होगा इसको भी एनडीए सरकार सोच रही होगी, क्योंकि ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना है जेनजी को। ये छात्र जेनजी हो, मिलेनियन हो या जेन अल्फा हो, ये आगे चलकर क्या कर देंगे, किसको कहां से हटा देंगे, किसको कुर्सी से उखाड़ कर फेंक देंगे, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं मालूम। देखिए, हम इसीलिए कह रहे हैं कि सरकार जो है सो समझ रही है इस बात को, और सरकार में देखिए, जब सरकार में हर तरह की बात को बहुत बारीकी से देखा और समझा जाता है और उसके बाद ही निर्णय लिया जाता है, तो यह बात दिखाई पड़ रही है कि कल का जो इन लोगों का मार्च होगा उससे पहले हम जो भी कर सकते हैं, इसी लिहाज में जल्दबाजी में आपने देखा कि मिथिलेश तिवारी जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो सो TRE-4 के मसले पर जो कहा कि इतनी सीट आज बढ़ाई गई है, और जो बात है सब तरह की बात है करके बिंदुवार ढंग से रखा है। तो निश्चित रूप से सरकार भी इस बात को समझ रही है, देख रही है, और छात्रों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन अब TRE-4 के जो भी हैं वह लोग अड़े हुए हैं कि जब तक उन लोगों का मांग, जो प्रमुख मांग है, उम्र सीमा को माने रिलैक्स करने की बात है, डोमिसाइल लागू करने की बात है, जो प्रीलिम्स है उसको नहीं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं हो, प्रीलिम्स नहीं हो, तो यह सब बात जो है सो जायज मांग उन लोगों की है, तो उस पर भी वह काम करते हुए दिखाई पड़ रहा है सरकार। सर आपको लगता है कि कल बल प्रयोग होगा छात्रों पर? देखिए, निश्चित रूप से जब आप प्रतिबंधित क्षेत्र में बढ़िएगा, तो हम शुरू से कहते हैं, इससे पहले भी जब मार्च था RJD का, उस दिन भी हम कह रहे थे कि जब आगे बढ़िएगा तो पटना जिला प्रशासन के लिए जरूरी भी है और मजबूरी भी है कि जब ट्रैफिक आम दिनों की तरह चले तो उसके लिए आप रोड पर उतरिएगा, उस एरिया में जाइएगा प्रतिबंधित क्षेत्र में, तो वो लाठी चलेगी, पुलिस अपना बल प्रयोग करेगा, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तब है कि बच्चे अपने हैं, इस पर भी सरकार की नज़र है, पुलिस की, स्थानीय प्रशासन की नज़र है। लेकिन जब आप कुछ दूर आगे बढ़िएगा तो वहाँ पर इस तरीके से कुछ न कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सर BPSC के इतने सीनियर अधिकारी की इस तरह की भाषा का उपयोग, क्या आपको लगता है कि सही है? और ये नहीं कि ये छात्रों का जो गुस्सा अभी था उसमें ये एक तरह से घी और पेट्रोल की तरह कल के लिए काम करेगा? देखिए, निश्चित रूप से इस तरीके से की भाषा, और वो भी बड़े अधिकारी के स्तर से, यह नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को, इस पद पर जो बैठे हुए लोगों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, सो दैट कि यह मैसेज नहीं जाए कि आप किसके लिए बोल रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं, कैसे हाथी और ये इस तरीके की बात हो रही है, इससे बचना चाहिए। यही देखिए, यही खूबसूरती भी है लोकतंत्र की, और अधिकारी के लिए भी, और बच्चे भी अपने हैं, यह पराये बच्चे नहीं है, आपके समाज, आपके परिवार के बच्चे हैं, तो इतनी बात तो हमको समझ के चलनी चाहिए। शुक्रिया सर। लोकतंत्र में युवा और अभ्यर्थी ही देश के आधार है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं या आंदोलन पर बैठे हैं, वहाँ पर इस भाषा का इस्तेमाल, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से जो आग है उसमें ये घी या पेट्रोल की तरह ही काम करता है। कल CM हाउस का घेराव होगा, नहीं होगा, पुलिस बल इस्तेमाल करेगी, नहीं करेगी, और आगे क्या होगा, क्या समय रहते कुछ बातें हो सकती हैं छात्रों से जिससे ये मामला दब जाए। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।